बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाज़रीन, अफ़गान सफ़ीर की बेटी का अगवा सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था। ISI समेत दीगर तहकीकाती अदारों की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। गुज़श्ता दिनों से अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मामले को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के पोश इलाके से एक सफ़ीर की बेटी को अगवा कर लिया गया। लेकिन अब इस सारे मामले का ड्रॉप सीन हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अफगान सफ़ीर की बेटी चंद दिन पहले ही अमेरिका से वापस लौटी और उसने आते ही अपने दोस्तों से रब्ते शुरू किए कि वो उनसे मुलाकात करना चाहती है। अफगान सफ़ीर की बेटी प्लान के तहत अपने दोस्त को मनाल पर मिलने गई। दामने को वाले सेफ सिटी के कैमरे से वाज़ेह होता है कि अफगान सफ़ीर की बेटी दामने को गई है। इसके अलावा अफगान सफ़ीर की बेटी के कॉल रिकॉर्ड से भी वाज़ेह होता है कि वो लापता होने से पहले किसी लड़के के साथ मुसलसल रब्ते में थी। अभी लड़के के मोबाइल का फोरेंसिक जारी है। जैसे ही इसके हवाले से कोई अपडेट मिलती है तो उसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं। इस वीडियो में आपको तहकीकाती अदारों की मुकम्मल रिपोर्ट के बारे में तफसील से आगाह करने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे अफगान सफ़ीर और उसकी बेटी ने बिला वजह हंगामा खड़ा करके पाकिस्तान को दागदार किया। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, अफगान सफ़ीर की बेटी ने यह रुदात सुनाई थी कि मेरे भाई की सालगिरह थी, जिसकी शॉपिंग के लिए मैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव से बाहर निकली और टैक्सी ली और टैक्सी लेकर ब्लू एरिया मार्केट पहुंची, जहां मैंने मार्केट से शॉपिंग की और उसके बाद शॉपिंग मॉल से बाहर आकर मैंने दोबारा घर जाने के लिए टैक्सी ली। मैं टैक्सी में बैठकर घर जाने लगी तो दो अफराद मेरी टैक्सी में घुसे। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक जंगल में पाया। वहाँ राहगीर से पूछा तो उसने बताया कि ये F7 है। तो मैं टैक्सी लेकर F9 पहुंची और वहां जाकर सफारत खाने के एक मुलाजिम हिकमत को फोन किया, जिसने मुझे घर पहुंचाया। अगवाकारों ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। ये वो इब्तिदाई बयान था जो अफगान सफ़ीर की बेटी सिलसिला अली खेल ने पुलिस को रिकॉर्ड करवाया। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पर तहकीकात का आगाज किया। सेफ सिटी कैमरों की वीडियोज खंगाली गई, शॉपिंग मॉल्स के कैमरे चेक किए गए और मुख्तलिफ सड़कों की फुटेज निकाली गई तो सिक्योरिटी एजेंसीज को दाल में बहुत कुछ काला लगा और यूं एक छोटा सा सिरा मिलने से सारा केस खुद ही हल होता चला गया। अभी भी इस केस में एक लिंक मिसिंग रह गया है, वो भी उम्मीद है कि जल्द ही हल कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक वाकया वैसे पेश नहीं आया जैसे अफगान सफ़ीर की बेटी सिलसिला अली खेल ने रिपोर्ट किया। वाकया कुछ ऐसे पेश आया, ये लड़की डिप्लोमेटिक इनक्लेव से पैदल निकलती है और मार्केट तक पैदल ही पहुंचती है। सेफ सिटी कैमरे की फुटेज से सबूत मौजूद हैं। इसके बाद ये ब्लू एरिया की मार्केट में नहीं जाती बल्कि वहां से एक टैक्सी लेती है और टैक्सी लेकर खड्डा मार्केट जाती है। इस टैक्सी ड्राइवर को भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने सेफ सिटी कैमरे की मदद से गिरफ्तार कर लिया। खड्डा मार्केट उतरकर ये लड़की फिर एक टैक्सी रोकती है और उसमें बैठकर अब ये रावलपिंडी जाती है। इस टैक्सी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद अफगान सफ़ीर की बेटी रावलपिंडी से होती हुई एक और टैक्सी की मदद से दामने को पहुंच जाती है और दामने को में किसी से मिलती है और दामने को से ये फिर इस्लामाबाद इस जंगल में पहुंच जाती है, जहां से ये किसी राहगीर से पूछती है कि ये कौन सा इलाका है और फिर आगे F9 में पहुंचकर हिकमत को फोन करती है। अब इस सारे प्रोसेस में सिक्योरिटी एजेंसीज तकरीबन हर चीज और हर बंदे को गिरफ्तार कर चुके हैं, सिवाय इस चीज के कि ये लड़की दामने को क्या करने गई। इस पर अभी तक तहकीकात जारी हैं और लड़की अपने मोबाइल फोन, जिसके बारे में इसने कहा था कि इसका फोन छीन लिया गया, वो भी लड़की के पास ही बरामद हुआ है, जिसका सारा डाटा, फोन नंबर्स, कॉल हिस्ट्री पर हर चीज डिलीट करके सिक्योरिटी एजेंसी को दिया गया, जिसको फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। मोबाइल फोन का सिक्योरिटी एजेंसीज को इस तरह पता चला कि ये लड़की के पास है कि लड़की जब वापस आ रही थी तो मोबाइल लड़की के हाथ में था, जिसको सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने मोबाइल फोन जब मांगा तो लड़की ने इनकार किया। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने लड़की को मोबाइल इस्तेमाल करते हुए कई फुटेज में दिखाई दिया तो लड़की ने मोबाइल दिया, जिसका सारा डाटा डिलीट कर दिया गया था। नाज़रीन, अब खुद जरा सोचें कि एक सफ़ीर के पास 4 गाड़ियां हर वक्त मौजूद होती हैं। 4 गाड़ियां घर में मौजूद होते हुए भी आखिर अफगान सफ़ीर की बेटी को टैक्सी में सफर करने की आखिर क्या जरूरत थी। इसके साथ साथ इस बात से भी शक और बढ़ता है कि अफगान सफ़ीर की बेटी ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया कि हमलावरों ने इसका मोबाइल छीन लिया। जब अदारों ने लड़की को सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज दिखाई तो लड़की ने फौरन अपना बयान बदल लिया और अपना मोबाइल तहकीकाती अदारों के हवाले कर दिया। अब मजीद राज तब अफशा होंगे जब अफगान सफ़ीर की बेटी के मोबाइल के फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी, जिससे साबित होगा कि वो मनाल किससे मिलने गई। इसके साथ साथ जो अदारे इस बात का सुराग लगाना चाह रहे हैं कि अफगान सफ़ीर की बेटी आखिर रावलपिंडी ही क्यों गई और वहां से फिर वापस भी आ गई। तफसील से जानिए तो बहुत सारे हक़ाइक़ खुलकर सामने आते हैं कि अफगान सफ़ीर की बेटी ने पुलिस रिपोर्ट में बार बार झूठ बोला और हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की, जिससे पूरी दुनिया को गलत मालूमात गईं।
मगर अब तहकीकाती इदारों खासतौर पर ISI ने भांडा फोड़ दिया है और अफगान सफीर को भी इस सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है कि सारा ड्रामा आपकी अपनी बेटी का ही रचाया हुआ है, जिससे अफगान सफीर को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वापस मुंह छुपाए हुए अपने मुल्क अफगानिस्तान भाग निकले। तहकीकाती इदारे इस पहलू का भी जायजा ले रहे हैं कि अफगान सफीर की बेटी ने अमेरिका से वापसी पर ही ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा ड्रामा क्यों रचाया। लड़की अपने बयान के मुताबिक ना ही शॉपिंग सेंटर गई और ना ही किसी और जगह से जहां से अपने भाई के लिए गिफ्ट खरीदा जा सके, मगर वो घुमा फिरा कर मनाल दामने को पहुंची जहां उसने किसी से मुलाकात की। अदारे अब इस बात के पीछे पड़ गए हैं कि अफगान सफीर की बेटी ने जिससे मिलने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचाया वो कौन है। इसके पता चलने से ही इस कहानी की गुत्थी मजीद सुलझ सकती है और तमाम तर हकायक से पर्दाफाश हो सकता है। ये मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना देखा जा रहा है। इस मामले को अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान के अखबारात ने खूब छापा और खूब पाकिस्तान को तजलील की। अफगानिस्तान की हुकूमत ने कभी भी इतना बड़ा स्टैंड पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया जितना इस वाक़े पर लिया, यानी कि ये वाक़या रिपोर्ट होने के चंद घंटे बाद ही अफगान वज़ारत ख़ारजा का मज़म्मती बयान आया। इसके बाद अफगानिस्तान का अपने सफीर को वापस बुलाने का ऐलान करना और इस सारे इक़दाम से लगता है कि ये सारी कहानी किसी से खुद बनाई ताकि पाकिस्तान को ज़लीलो ख्वार किया जा सके। मगर पाकिस्तानी इदारों ने हर वक्त तहकीकात करके इस कहानी के असल सिरे को पकड़कर दुनिया का मौक़िफ़ गलत साबित कर दिया और इस पर मजीद कुछ दिन बाद मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाएगी कि इस वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की एक घिनौनी साजिश की गई। मगर पाकिस्तान अपने बयान और नज़रिए पर बिल्कुल कायम है और हक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिका भारत पाकिस्तान को जितना मर्जी बदनाम करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने नापाक अज़ाइम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत अफगानिस्तान को अपने मकासद के लिए हर हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान से तालिबान से छुटकारने जाने के बाद ही अमेरिका और भारत बाज नहीं आ रहे, अभी भी जिल्लत के और मनाजिल तय करने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको के सामने अफगान सफीर की बेटी के मम्मा की सच्चाई रखी। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलती है तो उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।